यहाँ आने का प्रयोजन तो आपने जान लिया वानरराज, परंतु अपने कष्ट का कारण अब तक नहीं बताया आपने। आप इस पर्वत की ओट में क्यों छिपे हैं? और आपसे आपका राज्य, आपकी पत्नी कैसे छिन गए? राजपाट की ना तो मुझे कभी चाह थी और ना ही कभी आशा। मैं तो अपने भाई किष्किंधा नरेश बाली की छत्र छाया में ही प्रसन्न था। अपनी पत्नी रुमा के साथ सुखी था मैं वहां। फिर एक दिन मायावी नामक एक राक्षस ने बाली को युद्ध की चुनौती दी और इस बात से बाली के अभिमान को ठेस पहुंच गई। बाली को वरदान प्राप्त था कि जो उससे युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली में आ जाएगा, परंतु मायावी और बाली के युद्ध ने मेरा पूरा बल ही छीन लिया, मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। बाले! कहाँ छुपने बना है कायर? लड़ मुझसे, युद्ध कर! आज तेरा बल धराशायी होगा। बाहर निकल! लगता है तुम्हारी मृत्यु तुम्हें मेरे द्वार तक खींच लाई है, इसलिए युद्ध के लिए ललकारा है। भागता कहां है कायर? रुक! भैया एक क्षण रुकिए, सोचिए। पहले मायावी किष्किंधा आकर आपको ललकारता है, फिर यहाँ गुफा में आकर छिप जाता है। अवश्य कोई छल है। ये उस मायावी की गुफा है, भीतर मत जाइए। क्या हुआ? अपने भाई के बल पर विश्वास नहीं रहा या माता के दूध का तेज चूक गया है? मैं बाली हूं, बाली। किसी का भाई नहीं है मुझे। परंतु भैया ये तो संसार जानता है, फिर क्यों गुफा में जाना है? ताकि किष्किंधा जान सके कि उनका राजा अभी भी उनकी रक्षा में सक्षम है। बिना युद्ध के लौटा तो प्रजा समझेगी कि बाली भगोड़ा है। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम यहीं पर प्रतीक्षा करो, मैं इस कथा का अंत करके आता हूं। किंतु भैया मेरा निर्णय अटल है सुग्रीव। और सुनो, यदि गुफा से दूध की धारा निकलती है तो समझना कि मायावी मारा गया, क्योंकि मायावी के रक्त का रंग श्वेत होता है। और यदि रक्त बहता दिखे तो जान लेना कि इस बाली का अंत हुआ। भैया राज सिंहासन कांटों का होता है सुग्रीव, उसे अपना बनाए रखने के लिए रक्त बहाना पड़ता है, कभी शत्रु का या कभी स्वयं का। यदि रक्त की धारा बहे और मैं लौट के ना आऊं, इस गुफा को बंद करके किष्किंधा का संचालन करना, ताकि मायावी दोबारा संकट ना बन सके। प्रहार से दिन बीते, दिन सप्ताह में बदले और सप्ताह महीनों में। मैं मन में आस लिए 1 वर्ष गुफा के बाहर बैठा रहा मैं, किंतु ना तो मायावी बाहर आया और ना ही बाली। फिर एक दिन रक्त की धारा बाहर आई। भैया बाजी भैया, भैया रक्त की धारा देख मुझे लगा मेरा भाई मर गया। किसी भांति अपने आंसू रोक किष्किंधा की सुरक्षा का दायित्व उठाने चल पड़ा। मायावी के प्रकोप से राज्य को बचाने के लिए मैंने एक चट्टान से गुफा का मुख बंद कर दिया। और ये दुखद समाचार
बाली की पत्नी तारा और पुत्र अंगद को सुनाने चल पड़ा। अपने भाई को मृत मान मैं वानर नियम निभाने लगा। उसका राज्य किष्किंधा, उसकी पत्नी तारा और पुत्र अंगद को सहस्त्र अपना लिया। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। बाली गुफा से बाहर निकल आया। वो रक्त की धारा बाली की नहीं, वो मायावी की माया थी। बाली मुझे ही नहीं समझा। वो मुझ पर उस गुफा में बंद करने का आरोप लगाने लगा और उसी के दंड स्वरूप मुझे राज्य से निष्कासित कर मेरी पत्नी को बलपूर्वक बंदी बना लिया। आज से तुम मेरी पत्नी हो। यदि आज मैं जीवित हूं तो हनुमान की सहायता और ऋषि मतंग के श्राप के कारण, जो बाली को यहां आने से रोके हुए हैं। उसे श्राप है, यदि उसने ऋषिमुख पर्वत पर अपना पैर भी रखा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। किंतु जीवित रहने का एक दंश भी है। मुझे अपनी पत्नी का वियोग, उसकी पीड़ा के आभास के साथ ही जीना है। आपके भाई ने जो आपके और आपके पत्नी के साथ किया, उसके लिए उसका केवल एक ही दंड है, मृत्यु। आपका बड़ा भाई आपकी पत्नी के पिता समान है और बाली के कृत्य से नारी की गरिमा तार तार हुई है और ऐसे अधर्मी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। उचित कहा भैया, बाली को उसके पापों का दंड अवश्य मिलना ही चाहिए। परंतु कैसे? महाबली है वो, मुझ में उनसे लड़ने का सामर्थ्य नहीं है। और कोई भी लड़े, जो उसके समक्ष जाएगा उसका बल आधा हो जाएगा। महाराज सुग्रीव, आप मन से भय को निकाल फेंकिए। जब नौका समक्ष है तो जलधारा अवश्य पार होगी, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम आ गए हैं, जिनके स्पर्श से पत्थर में भी प्राण खिल जाए। महाराज सुग्रीव, वो अवश्य ही कोई मार्ग निकालेंगे। नियति ने आप दोनों को किसी उद्देश्य से ही मिलाया है। यदि आप प्रभु श्री राम से संधि कर लें तो आप में बल भी आ जाएगा और सामर्थ्य भी। हनुमान, संधि के अपने कुछ नियम होते हैं। वो या तो दो राज्यों के बीच होता है या दो राजाओं के बीच होती है, किंतु यहाँ ना राम के पास कोई राज्य है ना ही तुम्हारे पास, तो ये संधि किस आधार पर होगी? स्वामी, आपने सुना अंगद क्या सूचना लेकर आया है? अंगद, राम और उनके भाई लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलते देखा गया है। स्वामी, यदि उनकी संधि हुई तो आपके ऊपर संकट की तलवार मंडराना निश्चित है। स्त्री होना, राय का पर्वत बनाने का गुण तो प्रकृति ने दिया है तुम्हें। रोको, अपने विचारों को रोको तारा। महाबली हूं मैं, इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव हूं मैं। और तुम कहती हो कि मुझे सुग्रीव से संकट है, जो मुझसे भयभीत होकर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर छुपा है। मुझे उन वनवासियों से क्या संकट, जो स्वयं अपने राज्य से निष्कासित कर दिए गए हैं, जिनके पैरों में कांटों से बचने के लिए पादुकाएं नहीं है, वो मेरे मार्ग का कांटा क्या बनेंगे? जो स्वयं परास्त है वो मुझे क्या हराएंगे? संधि राजाओं में होती है, राज्यों में होती है,
भिक्षुकों में नहीं। एक किष्किंधा से खदेड़ा हुआ भगोड़ा और दूसरा अयोध्या से निष्कासित किया हुआ वनवासी। उसके पास ना तो कोई राज्य है और ना राजा कहने वाली प्रजा। क्या बिगाड़ेगी उसकी संधि मेरा? अंगद, पुत्र अंगद, उचित अनुचित का निर्णय बल से होता है। यही युद्ध नीति है और यही राजनीति। महाराज सुग्रीव, राज्य का धर्म है प्रजा की रक्षा, और सेना होती है धर्म रक्षा की शक्ति। परंतु ये गुण एक और भाव में है, मित्रता। मित्रता का तो धर्म है संसार की रक्षा करना, और मित्रता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है मित्र। इसीलिए इस संधि की नींव हम अपनी मित्रता पर रखेंगे। मित्रता एक ऐसा बंधन है जो हर संबंध से ऊपर है। हम अपना मित्र स्वयं चुनते हैं, और वही हमारा जीवन, हमारा पथ, हमारा व्यक्तित्व और हमारा भविष्य निर्धारित करता है। मित्रता से बड़ा और सच्चा दूसरा कोई संबंध नहीं है। जिसने अपने जीवन में एक श्रेष्ठ मित्र बना लिया, उसने राज्य और राज्य का सुख सब पा लिया मित्र। मैं महाराज दशरथ का पुत्र रघुवंशी राम ये प्रण लेता हूं कि अपने मित्र सुग्रीव को उसका राज, उसकी पत्नी और उसका सम्मान अवश्य लौटाऊंगा, और बाली को मृत्यु दंड देकर उसके पापों का अंत करूंगा। और इसके बदले ना ही मुझे सुग्रीव से कोई आशा है और ना ही कोई मांग। प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। धन्य हैं आप प्रभु, आप धन्य हैं। मैं सुग्रीव ये प्रण लेता हूं कि मैं श्री राम की मित्रता का मान रखूंगा। श्री राम को देवी सीता तक पहुंचने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा। देवी सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अपना सारा बल और ज्ञान अर्पित कर दूंगा। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीत दृढ़ाई। आपकी पीड़ा अब से मेरी हुई मित्र, इसलिए बिना एक पल व्यर्थ किए अपना राज और अपनी पत्नी को पुनः पाने का मार्ग प्रशस्त कीजिए। कैसा मार्ग? अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने का एक ही मार्ग है मित्र, द्वंद्व। आप बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देंगे। क्या? बाली से युद्ध? आपको भ्रम है, श्री राम महाबलशाली है वो। मैं बाली को मारना तो दूर,
उसके सामने कुछ पल तक टिक नहीं सकता। यदि मैं उसको युद्ध में परास्त कर सकता तो यहां भगोड़ों की भांति मैं छिपता क्यों? मुझे आशा नहीं थी कि आप मुझे आत्महत्या का मार्ग सुझाएंगे। श्री राम, आपने मुझे बाली के वध का वचन दिया है और यहां तो आप उसके हाथों मेरा ही वध करवाने लगे। मुझे मेरा वचन स्मरण है मित्र, किंतु आप अपनी आत्मशक्ति को भुला चुके हैं। कहां है वो सुग्रीव जो बाली की अनुपस्थिति में समस्त किष्किंधा को संभालता था? मित्र केवल उसकी सहायता करते हैं जो संघर्ष से भागते नहीं बल्कि उसमें भाग लेते हैं। ये युद्ध आपका है मित्र, और जो अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ते उसका हाथ तो नारायण भी नहीं थामते। इसलिए पहला पग बढ़ाएं, बाली को युद्ध के लिए चुनौती दें और रघुकुल के वंशज के वचन का पालन उन्हीं पर छोड़ दें। ज्ञान की लौ होते हुए भी अज्ञानता से अहंकार से और अधर्म के तमस से घिरे हो तुम, और फिर अपनी तुलना मेरे श्री राम से करते हो। यहाँ काल तांडव करेगा रावण, लौटा दो मुझे मेरे श्री राम को, क्षमा मांग लो उनसे, वो तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। यदि तुम ना माने तो तुम्हारा ये ज्ञान भी मेरे श्री राम के क्रोध से नहीं बचा पाएगा। उल्टी गिनती आरंभ कर दो रावण, क्योंकि मेरे श्री राम आ रहे हैं। मैं लंकेश दशानन रावण ये शपथ लेता हूं, एक दिन सीता मेरी अवश्य होगी। क्षमा करें मुझे, परंतु जो ज्ञान मुझे सीता नहीं दिला सकता वो ज्ञान मेरे किसी काम का नहीं। सबकी चिंता हरने वाले प्रभु श्री राम के आगमन के बाद भी आपके मुख पे चिंता का भाव क्यों महाराज? महाराज की चिंता अकारण नहीं है हनुमान। बाली के बल से श्री राम अनभिज्ञ हो सकते हैं, किंतु हम सब परिचित हैं। जामवन जी उचित कह रहे हैं। बाली की शक्ति के समक्ष वानर श्रेष्ठ अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे। पर कदाचित आप लोग प्रभु श्री राम के बल से परिचित नहीं। सहस्त्रों राक्षसों का संहार करने वाले मेरे प्रभु श्री राम हैं वो। अपने वचन पे अडिग रहने वाले सूर्यवंशी हैं वो। उनका वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। अच्छा जामवंत जी, आप बताइए, मेरे बल बुद्धि पे तो कोई शंका नहीं है ना आपको? महाराज, मेरा सामर्थ्य तो मेरे प्रभु के चरणों की धूल जितना भी नहीं है। मेरी शक्ति का स्रोत मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति ही तो है, जिनकी कृपा से मैं बली हूं। उनके बल पे संदेह उचित नहीं महाराज। हनुमान, तुम्हारी शक्ति और भक्ति दोनों पर स्वयं से अधिक विश्वास है मुझे, किंतु
मेरी शंका का कारण बाली का असमित बल है। वो बाली जिसके नाम से तीनों लोग थर थर कांपते हैं। सहस्त्र बाहु को पराजित करने वाला, बड़े बड़े राक्षसों का नाश करने वाला है बाली। उससे युद्ध करने वाले की आदि शक्ति हर लेता है बाली। इस प्रकार वो अपने हर शत्रु से अधिक बलशाली है। भला श्री राम और लक्ष्मण जैसे युवा योद्धा कैसे युद्ध कर पाएंगे उनसे? उनका सामना कैसे कर पाएंगे? मेरे भैया श्री राम के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह उठाने से पूर्व एक बार भी आपने नहीं सोचा कि उसके पश्चात आप मेरा सामना कैसे करेंगे? मेरे भैया राम ने आपकी ओर तो बिना किसी लोभ के मित्रता का हाथ बढ़ाया। उन्होंने तो संदेह नहीं किया आपके बल पर। मित्रता जैसे पवित्र संबंध की नींव यदि विश्वास पर न रखी जा सके तो उसका धराशायी होना निश्चित है। यदि मेरे भैया श्री राम ने कहा है कि बाली का वध करने में वो आपकी सहायता करेंगे, तो अब तो नियति भी उनके मार्ग का कांटा नहीं बन सकती है। क्षमा चाहता हूं लक्ष्मण, किंतु मेरी शंका व्यर्थ नहीं है। श्री राम मुझे बाली से द्वंद्व करने के लिए कह रहे हैं। मुझसे बहुत शक्तिशाली है वो, मैं उसे कभी हरा नहीं पाऊंगा। और यदि श्री राम बाली को मारने में असमर्थ रहे तो मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा और सदा के लिए बाली के पाश में बंधने का विष मेरी पत्नी को पीना होगा। और यही नहीं, मेरे अपनों का क्या होगा? जिनका जन्म ही संसार की पीड़ा हरने के लिए हुआ हो, उन मेरे भैया राम की उपस्थिति में ऐसा हो जाए ये संभव नहीं है वानरराज। लक्ष्मण, एक मित्र की शंका दूर करने का दायित्व दूसरे मित्र का होता है, और शंका धमकाकर नहीं, समझाकर दूर की जाती है। बताइए सुग्रीव, ऐसी कौन सी शंका है जो आपको कचोट रही है? मैं आपके हर संदेह को समाप्त करने का प्रयास करूंगा। क्षमा करे श्री राम, किंतु मेरे संदेह की जड़ बाली की शक्ति है, उसका पराक्रम, उसका बल जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक बार अति बलशाली राक्षस दुंदुभी, जिसका शरीर पर्वत के समान था, जिसके नाम से मानव और दानव ही क्या, देवता भी थर थर कांपते थे, उस दुंदुभी ने किष्किंधा आकर बाली को चुनौती दी। तो तू है बाली? तेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। सुना था तू तो बहुत बड़ा बलशाली है, पर तुझे देख के लगता है तुझे युद्ध के लिए ललकारना ही मेरा अपमान है। आओ युद्ध करो। सत्य और मिथ्या दोनों का ही बोध हो जाएगा तुम्हें। आनंद आएगा। अब अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ बाली।
बाली के हाथों मारे गए महाकाय राक्षस दुंदुभी का कंकाल परसों से आज भी इस ऋषिमुख पर्वत पर पड़ा है। आज तक किसी में इतना साहस, इतना सामर्थ्य नहीं कि इसे लेश मात्र भी हिला पाए। ना अकेले ना समूह में। सोचिए, जिसके कंकाल में इतना बल हो वो दुंदुभी कितना शक्तिशाली होगा, और उस दुंदुभी को उठाकर योजनों दूर तक फेंक देने वाले बाली किस बल का स्वामी होगा। महाराज, आप मेरे प्रभु पर विश्वास रखिए, वो आपकी हर एक समस्या का निवारण करेंगे। इतनी सिद्धि, इतनी शक्ति, इतना ज्ञान होने के बाद भी मेरे भाई ने इतना बड़ा धर्म किया। एक पतिव्रता पत्नी, एक पराक्रमी पुत्र, एक सुंदर राज्य होने के बाद भी किसी और की स्त्री पर कुदृष्टि डालने का अधर्म किया है मेरे भाई ने, और इस अपराध के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जब जानते हैं तो रोका क्यों नहीं अपने भाई को? विवश हूं देवी, हठी है मेरा भाई, वो अपनी हट से नहीं हट सकता, और मैं अपने धर्म से प्रण लिया था मैंने कि अपने भाई को धर्म के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता रहूंगा जीवन भर। इसीलिए उनके साथ हूं और सदैव उनके साथ रहूंगा। धर्मो रक्षितः रक्षित। आप चले थे अपने भाई का हाथ पकड़कर धर्म के मार्ग पर ले जाने, पर उनका हाथ पकड़कर कहीं स्वयं अधर्म के मार्ग पे तो नहीं निकल गए? कहीं ना कहीं आपके चयन का मार्ग दूषित तो नहीं हो गया है? क्योंकि धर्म सदा न्याय के साथ खड़ा होता है, अन्याय की ओट में नहीं। आपका आपके भाई का साथ देना आपका धर्म नहीं, भय से उपजी विवशता है। और ये विवशता
आपके भाई की रक्षा नहीं, उनका नाश करेगी। देवी, मेरे हृदय में केवल सत्य का वास है। मैं जानता हूं कि मेरा भाई अधर्मी है, किंतु सत्य का हृदय में नहीं, आचरण में स्थान देना चाहिए। सत्य का निर्वाहन कर्म और वचन से होना चाहिए, जैसे मेरे श्री राम करते हैं। सत्य का बोध होते हुए भी अपने भाई के अन्याय का समर्थन कर रहे हैं आप, तो आप भी मेरे दोषी हुए ना। आपने क्षमा मांगी, मैं दे दूंगी, पर क्या आपका धर्म आपको क्षमा कर पाएगा? प्रणाम माता। मेघनाथ, इन जलते दीपकों ने तो मंदिर की शोभा और बढ़ा दी। अग्नि में बहुत शक्ति होती है पुत्र। जब अग्नि दीपक को जलाती है तो संसार में प्रकाश फैलता है, किंतु जब भी अग्नि ज्ञान को ही जला दे तो जग में केवल अंधकार फैलता है, केवल अंधकार। आपकी बातों में मुझे चिंता की परछाई दिखाई दे रही है। परछाई उस विनाश की है जो लंका को लील जाने वाली है पुत्र। सीता को पाने के मद में चूर तुम्हारे पिताश्री ने अपनी पुस्तकों, अपने ज्ञान के स्रोत को आज भस्म कर दिया है मेघनाथ। ज्ञान हर सभ्यता, हर साम्राज्य का आधार होता है, और ज्ञान का भस्म होना आने वाले अंधकार और अशुभ की चेतावनी है। माता, अब चिंता क्यों करती हैं? पिताश्री है ना, वो लंका पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। सूर्य है वो, जिनके प्रकाश को कभी कोई चुनौती नहीं दे सकता। देर तक अगर सूर्य को देखते रहोगे ना पुत्र, तो कुछ और देखने के योग्य नहीं बचेंगी आपकी आंखें। अपने पितृ भक्ति में इतने अंधे ना हो जाओ कि सत्य और असत्य का भेद ना कर सको। ये दीपक जलाओ मेघनाथ। अग्नि से बाती भस्म हो जानी चाहिए, परंतु हुई नहीं। क्योंकि पहले दीपक के भीतर का तेल जलेगा माता, बाती नहीं। यही मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ पुत्र। अग्नि बाती पकड़ती है, पर पहले तेल जलता है। सारा तेल भस्म होने के बाद बाती राख बन जाती है। लंकेश के अहंकार और वासना की बाती ने अग्नि पकड़ ली है पुत्र, किंतु उन्हें अभी इस ताप का आभास नहीं होगा, क्योंकि पहले लंका का वैभव और उसके संसाधन जल जाएंगे, और जब उन्हें इस बात का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी पुत्र। मुझे भय है कि सीता के हरण पहले लंका तेल की बाती और उसके पश्चात हमारा पूरा परिवार बाती की भांति जल जाएगा मेघनाथ। केवल तुम इस विनाश को रोक सकते हो मेघनाथ। देखिए कैसी माया है। एक कंकाल तो धूमिल हो जाना चाहिए था, परंतु इतनी ऋतुओं के पश्चात भी ये ज्यों के त्यों पड़ा है।
सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुंदुभि थी ताल देख राए, बिनु प्रयास रघुनाथ ठाए। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। कहिए वानर राज, अब तो आपकी शंका समाप्त हो गई ना? जिस कंकाल को कोई लेस मात्र भी नहीं हिला पाया, उसे मेरे प्रभु के स्पर्श मात्र से योजन दूर फेंक दिया। प्रतीत होता है कि आपकी चिंता और भी बड़ी है मित्र। आपके बाहुबल का परिचय मुझे तो मिल गया, किंतु बाली के बल से आप अभी भी अपरिचित हैं। धनुर्विद्या में पारंगत है वो, इतना तीव्र है वो कि युद्ध भूमि में प्रतीत होता है जैसे बाली 10 दिशाओं से एक साथ प्रहार कर रहा है। अपने एक बाण से साल के 7 वृक्षों को भेद सकता है वो, इतना प्रबल है उसका प्रहार। आपके संदेह तो समाप्त ही नहीं हो रहे हैं वानर राज। लक्ष्मण, बोलने दो वानर राज को। मित्रता में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, और फिर संदेह की धरा पर मित्रता का वृक्ष कैसे फल सकता है लक्ष्मण? मैं आपके इस संदेह का अंत करने के लिए भी सजग हूं मित्र। प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। श्री राम श्री राम श्री राम। दुंदुभि का कंकाल और ये वृक्ष वो नहीं है जो प्रतीत होते हैं। ये तो बाली के प्रति आपके भीतर छिपा भय है मित्र। भय एक व्यसन, एक बुरी आदत है, और व्यसन छोटे प्रयासों से दूर नहीं होती मित्र। उसे दूर करने के लिए एक बड़े प्रहार की आवश्यकता होती है। बाली आपके मन का भय है, उसे इसी की भांति एक बड़े प्रहार से दूर करना होगा। विजय अवश्य आपकी होगी। यदि आपके मन में अब भी कोई संदेह है तो मुझे बताइए मित्र। मुझे क्षमा कर दो श्री राम, आप पे संदेह करने का मैंने महापाप किया। उठिए मित्र, ये आप क्या कर रहे हैं? जो हमारा संबंध है उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मुझे तो प्रसन्नता इस बात की है कि मैं आपके संदेह का अंत कर पाया। अब कल आप बाली को युद्ध की चुनौती देंगे। श्री राम श्री राम
आइए प्रभु, आइए। प्रभु, महाराज सुग्रीव बाली को द्वंद्व की चुनौती देकर यहीं पर लाएंगे। प्रभु, इस स्थान से आप युद्ध क्षेत्र पे पूरी दृष्टि रख पाएंगे और आपके लक्ष्य के बीच कोई भी बाधा नहीं आएगी। बाले, बाहर निकल। कहां चुप के बैठा है कायर? बाले, बाहर निकल, बाहर निकल कायर। बाले, सुग्रीव। रुक जाइए स्वामी। मूर्ख मत बनो तारा। आज मृग स्वयं सिंह की गुफा में आया है। छोड़ो। पिताश्री, आपसे आज्ञा चाहिए, स्पष्ट रूप से आपसे एक बात करने के लिए। प्रश्न ये है कि जो मेरे समक्ष खड़े होकर मुझसे बात करना चाहता है, क्या वो मेरा पुत्र है या लंका का युवराज? युवराज नहीं पिताश्री, आज यहां एक पुत्र अपने पिता से अपने मन की बात करने के लिए आया है। तो निर्भय होकर कहो। अब जब से सीता को लंका लेकर आए, माता अति चिंतित रहती है। पर स्त्री को लेकर आपके भीतर बढ़ रही इच्छाएं, आपका अपने ज्ञान के गर्भगृह को स्वयं जलाकर भस्म कर देना, इससे माता का भय और बढ़ रहा है। क्या कहा तुम्हारी माता ने? कि आग जब दीपक की बाती को पकड़ लेती है तो बाती से पूर्व वो उसके भीतर के तेल को जलाती है और फिर बाती भस्म हो जाती है। लंका का वैभव भस्म हो रहा है पिताश्री, और उसका प्रारंभ हमारे अपने ज्ञान के भंडार से हुआ है। तो अब रावण के आचरण से लंका के युवराज को समस्या होने लगी है। नहीं पिताश्री, मैं केवल एक सरल समाधान लेकर आया हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उस राम को मारकर उसका मृत शरीर सीता को दिखाता हूं। बस एक बार उसकी आशा दम तोड़ दे तो वो आपको स्वीकार कर लेगी। राम की मृत्यु उपरांत सीता अपनी पतिव्रता धर्म से मुक्त हो जाएगी। तब वो आपसे विवाह अवश्य करेगी, और आपसे विवाह होने के पश्चात सीता का हमारे परिवार का भिन्न अंग बन जाने के पश्चात आपकी प्रतीक्षा के साथ साथ माता की चिंताएं भी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। जब विधाता ने स्त्री बनाई तो उसे 5 नहीं 6 तत्वों से बनाया। वो छठा तत्व है चिंता। जब मैंने तुम्हारी मां को शादी का प्रस्ताव दिया तो वो चिंतित हुई। जब मैंने शनि को बंदी बनाया तो वो चिंतित हुई। जब मैं सीता के स्वयंवर में गया वो चिंतित हुई। जब मैंने विद्युत जीवा को मारने का निश्चय किया वो चिंतित हुई। और आज जब मैं सीता को हर कर लाया हूं वो चिंतित हुई। स्त्रियां क्षण भर में तिल का ताड़ बना लेती हैं।
क्या तुम्हें क्षण भर के लिए भी लगता है कि मैं उस वनवासी से भयभीत हूं? जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तब भी भयभीत नहीं था। यदि मैं चाहता तो उस राम का वध उस वन में एक क्षण में कर देता, परंतु जो योजना मैंने बनाई है उसके अनुसार राम का जीवन मृत्यु से कई दुखदाई होगा। दीपक स्त्रियां जलाती हैं और हम जैसे योद्धा अपने शत्रुओं की चिताएं जलाते हैं। युवराज हूं मैं लंका का, और इस सत्य से भली भांति अवगत हूं कि लंका को स्त्रियों की चिंताओं ने नहीं, अभी तो हम पुरुषों के प्रबल भुजाओं और शौर्य ने बनाया है। अंगद, रुकिए प्रभु, ये कुमार अंगद हैं, बाली के पुत्र। महाराज सुग्रीव भी इन्हें अपने पुत्र की तरह मानते हैं। चाचा श्री, प्रणाम चाचा श्री। यशस्वी भवा। आप जानते हैं पिताश्री आपके प्राणों के प्यासे हैं। क्यों आए आप यहाँ? लौट जाइए चाचा श्री। लौट कर ही तो आया हूं। और सीधा उस काल के पास जाएगा जहां से कोई नहीं लौटता। चलो, अच्छा हुआ तुम सामने तो आए, अन्यथा मुझे संदेह होने लगा था कि तुम मेरे कुल के हो या नहीं। ललकार देकर मरोगे तो कम से कम ये कह पाऊंगा कि मैंने एक भगोड़े का आखेट नहीं किया, एक साहसी को वीर गति दी। मेरा कुल कलंक से बच जाएगा। मैं भी यहां युद्ध की मंशा से ही आया हूं, तो मृत्यु प्राप्त करने के लिए सज्ज हो जाओ। भागता कहां है कायर? आज तेरा अंत निश्चित है। देखा प्रभु, कैसे बाली ने महाराज सुग्रीव की आधी शक्ति ले ली। बस इतना ही, और बल लगाओ चित्कार में कायर, और चीखो। तुम्हारी मृत्यु से अधिक प्रसन्नता मुझे तुम्हारी ये पीड़ा देखकर हो रही है। चाहूं तो मैं तुम्हें अभी तिनके की भांति मसल सकता हूं, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। जाओ और मूषक की भांति जाकर छिप जाओ अपने बिल में।
खा लो। मरना तो है ही, भूखी रहकर क्यों? जब तक दशानन प्रसन्न है खा लो, और यदि दशानन रुष्ट हो गए तो ना भोजन मिलेगा और ना जल, और ना ही जिसके नाम की तुम रट लगा के बैठी हो वो राम कभी आएगा। लंका अवश्य सोने की बनी है पर मकड़ी के पाश की भांति है। रहस्यों का पिटारा है ये लंका। जन्म यहाँ लिया, जीवन यहाँ बिताया, और हमें भी नहीं पता कि ये लंका कितनी बड़ी है और इसमें कितना रहस्य छुपा है। यदि तुम्हारा राम तैरते डूबते यहाँ तक आ भी गया तब भी तुम्हें खोज नहीं पाएगा। वो दशों लोकों के स्वामी लंकापति महाराज दशानन पधार रहे हैं। आओ सीता, चलो मेरे साथ। ये मेरा सबसे प्रिय अनुज, मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र, मेरे पुत्र समान और मेरा सबसे विश्वासप्रद मंत्री विभीषण है। ये एक वनवासिनी का हरण करने वाले राक्षस का आदेश नहीं, लंकेश दशानन रावण का अयोध्या की महारानी से विनम्र निवेदन है। इसलिए राजधर्म और नीतियों का पालन करते हुए मैं अपने मंत्री को अपने साथ लाया हूं। मिथिला नरेश की मैथिली हो तुम, अयोध्या की रानी हो तुम। एक राजा का निमंत्रण अस्वीकार करना अयोध्या की नीति नहीं। क्या अयोध्या की रानी अपने राजधर्म से विमुख हो जाएगी? नहीं। आओ मेरे साथ, ये लंकेश तुम्हें लंका की भव्यता दिखाना चाहता है। चलो। महादेव, रावण सीता को कहां ले जा रहा है? उद्देश्य क्या है उसका? अहंकार। अहंकार का केवल एक ही उद्देश्य होता है देवी, स्वयं को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ दिखाना। और रावण का प्रत्येक कर्म देवी सीता के समक्ष स्वयं को श्री राम से अधिक योग्य सिद्ध करने का प्रयास ही तो है, जिसमें वो सफल नहीं होगा। क्योंकि मन में मैल लेकर अनुचित कर्म करने का कितना भी प्रयास किया जाए, उसका फल कभी उचित नहीं होता। रही बात देवी सीता की, तो मिथिला से मिले संस्कार और अयोध्या की गरिमा को अपने आंचल में लपेटे प्रभु श्री राम से मिले प्रेम के बल के सहारे देवी सीता हर बाधा को पार कर जाएंगी। एक बात समझ नहीं आई महादेव, जिस राम नाम के सहारे सीता अयोध्या के राज धर्म का मान रखने के लिए रावण जैसे महापापी के साथ जा रही हैं, वही मर्यादा के पर्याय श्री राम ने अपना मित्र धर्म क्यों नहीं निभाया? बाली को मारने का वचन पूर्ण क्यों नहीं किया? मूक दर्शक बन सुग्रीव की व्यथा देखते रहे। क्यों महादेव, क्यों? देवी अत्यंत व्यथित प्रतीत होती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम, और मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा पर कभी संदेह नहीं करते देवी। श्री राम जो भी करते हैं उसके पीछे सदैव एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। सुग्रीव की सहायता क्यों नहीं की, इसका उत्तर भी शीघ्र मिल जाएगा।
मेरे घाव पर औषधि लग रही है अयोध्या कुमार? आप क्या नमक छिड़कने आए हैं? लक्ष्मण, तुम्हें बहुत घमंड था ना अपने भाई की शक्ति पर, लक्ष्य पर। क्या हुआ? बाली को देखकर धनुष उठाने की शक्ति नहीं बची? या लक्ष्य नहीं साध पाए उस दूरी से? सुरक्षा का वचन देकर विमुख हो गए आप। पर आपका भी क्या दोष? बाली के बल से बड़े बड़े योद्धा भी भयभीत हो जाते हैं। आपके हाथ भी भय से कांप गए होंगे। सीमा मत लांघिए वानर राज। भूलिए मत, जिन पर लांछन लगा रहे हैं वो रघुवंशी दशरथ नंदन श्री राम हैं, जिनके शौर्य का तेज ढक सके ऐसा मेघ अब तक जन्मा नहीं है। शांत हो जाओ लक्ष्मण। मेरे मित्र को उल्हाना देने का पूरा अधिकार है। तन की पीड़ा से अधिक मन की पीड़ा का बाहर निकलना आवश्यक है। धैर्य रखिए महाराज। जिनका जन्म ही उद्देश्य पूर्ति के लिए हुआ है, वो बिना उद्देश्य कुछ नहीं करेंगे। महाराज, यदि प्रभु ने बाण नहीं चलाया तो उसका कोई कारण अवश्य होगा। क्या कारण होगा हनुमान? और अब क्या मैं अपने मन की व्यथा तक नहीं कह सकता? आप पर आपकी मित्रता का विश्वास का मोल अपने जीवन से चुकाना पड़ सकता था मुझे। ऐसी होती है मित्रता। सच्ची मित्रता तो वो है जो अपने मित्र को हानि से बचाए, उसके प्राण की रक्षा करे, ना ही उसके प्राणों का संकट बन जाए। मित्र, मैंने बाण इसलिए नहीं चलाया मित्र, क्योंकि तुम्हारे प्राण रक्षा करना चाहता था। धनुष मैंने अवश्य उठाया था, लक्ष्य भी साधा था। ना अपना वचन भूला हूं मित्र, और ना ही बाली से भयभीत हुआ हूं। हाँ, भ्रमित अवश्य हुआ हूं। मुझे ये ज्ञात ही नहीं था मित्र कि आप दोनों भाई दिखने में बिल्कुल एक समान हैं। आप दोनों का रूप रंग, भाव भंगिमा, आकार विकार, नाक नक्श इतने समान हैं। ये सत्य है मित्र कि मैं ये निर्णय ही नहीं कर पाया कि आप दोनों में से कौन बाली है और कौन सुग्रीव। भय था मुझे अपने मित्र को खोने का, उसके प्राण हरने का। बाली के स्थान पर यदि मेरे बाण आपको लक्ष्य बना देते तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाता मित्र। बस यही कारण है कि मेरे हाथ रुक गए। आपके दुख का आभास है मुझे मित्र। मेरे कारण आपके तन और मन को जो पीड़ा सहनी पड़ी है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं मित्र। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रमते नहीं मरेयु सो। कर पर सासु ग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। क्षमा मांगकर मुझे और लज्जित ना करे श्री राम। क्षमा तो मैं चाहता हूं,
अपने अज्ञान के लिए ये आपका भाव नहीं समझ पाया। मन की पीड़ा आपके शब्दों ने हर ली और तन की पीड़ा तो आपके स्पर्श मात्र से ही समाप्त हो गई। मेरे सारे संशय दूर हो गए, हृदय के सारे द्वंद्व मिट गए। नई चेतना जगाई है आपने। धन्य है श्री राम, धन्य है। बताइए, क्या आदेश है मेरे लिए? मित्र, आप बाली को पुनः युद्ध के लिए ललकारेंगे।